हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं अपने सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ और न्यू वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट इन टुडेज़ वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे एक कीवर्ड जिसका नेम है ट्रांजिएंट। उस ट्रांजिएंट कीवर्ड का एक्चुअली मीन क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ये मैं डिफरेंट कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड इसलिए करा रही हूँ बिकॉज आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी कीवर्ड को यूज़ कराने में जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सिंस अगर हम कीवर्ड की बात करते हैं, अगर हम कीवर्ड की बात करें अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कीवर्ड होता है हमारा वो स्पेशल वर्ड की पॉइंट जो होते हैं, हम कहते हैं वो स्पेशल पॉइंट्स हम डिक्लेयर कराते हैं। ऐसी तरीके से जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ये होते हैं हमारे प्री डिफाइंड। मैंने अभी तक आपसे डिस्कस करे होंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने डिस्कस किए थे अपनी, अभी तक हमने जितनी वीडियोस बनाई हैं, हम वो सभी चीज़ें जो हम यूज़ करा रहे थे उन्हें हम क्या कह रहे थे, कीवर्ड। लाइक अगर हम बात करते हैं अपने इफ़ की, एल्स की, हमने ट्राई देखा, कैच देखा, और हमने एरर्स के लिए क्या देखा, हम यूज़ कराते थे थ्रोज। एंड एक होता है यहाँ पे हमारा क्या, थ्रो। अगर हम कीवर्ड के अंदर थ्रोज एंड थ्रो के डिफरेंस की बात करें तो थ्रो क्या करता है, सिर्फ हमें प्रोवाइड कराएगा एरर। बट अगर हमें एरर का कोई पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कराना है तो ये चेंज कराएगा हमारे एरर का नेम। एरर का नेम। सो ये मेन डिफरेंस है हमारा थ्रोज एंड थ्रो में। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं अपने कीवर्ड की जिसका नेम है हमारा ट्रांजिएंट कीवर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का अगर मैं मीन आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं ये एक सीरियलाइजेशन है। सीरियलाइजेशन है, और इस सीरियलाइजेशन के लिए हमें इसके लिए क्या इंपोर्ट करानी पड़ती है, इसकी हमें पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ता है। एंड वो पैकेज कहाँ पे होता है हमारा, वो होता है हमारा यूटिल में। इंपोर्ट कराएंगे हम क्या, अगर हम स्टेप 1 की बात करें, इंपोर्ट करा सकते हैं हम अपने जावा के सभी पैकेजेस को जिसमें हमारा क्या, सीरियलाइजेशन भी कंटेन करता है। इंपोर्ट कराएंगे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, देन आएगा हमारा जावा, इधर आएगा यूटिल के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, दैट इज़ जावा डॉट यूटिल डॉट हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन हम लगाएंगे द टर्मिनेटर, दैट इज़ यूटिल जो पैकेज होता है हमारा वो कंटेन करेगा क्या, हमारा सीरियलाइजेशन। यूटिल पैकेज के अंदर हमारी हम कह सकते हैं सीरियलाइजेशन एक क्लास है वो कंटेन रहती है। दैट इज़ जो हमारा ट्रांजिएंट कीवर्ड है, ये जो प्री डिफाइंड है, इसकी एक पर्टिकुलर क्लास डिफाइन हुई है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, वो है उसका सीरियलाइजेशन नेम। अगर हम ट्रांजिएंट कीवर्ड की बात करें, ट्रांजिएंट कीवर्ड कंटेन कराता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कंटेन कराएगा, या हम कह सकते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या कंटेन कराएगा, ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ चेंज कराता जाएगा हमारे किसी भी वेरिएबल की या एट्रीब्यूट की जो हमने स्टोर कराया है अपनी क्लास के अंदर। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कह सकते हैं या ऑटोमेटिकली स्टोरिंग वैल्यू कह सकते हैं।
ऑटो स्टोरिंग वैल्यू हम इसे कह सकते हैं इन शॉर्ट। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, अगर हम बात करते हैं लाइक अगर हमने कोई वेरिएबल स्टोर किया है इंटीजर टाइप में x इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पे हमने इसके आगे कीवर्ड लगाया अपना ट्रांजिएंट, और हमारी क्लास इंपोर्ट होनी चाहिए सीरियलाइजेशन, तभी हमारा ये ट्रांजिएंट कीवर्ड वर्क कर पाएगा। रिमेंबर दिस लाइन। जैसे ही हमने ये करा, आफ्टर दैट अगर हम मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में हम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं एज एन आउटपुट किसकी, x की, दैट इज़ प्रिंटलन स्टेटमेंट पे हम x की वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। सो इंस्टीड ऑफ 5 ये हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, और मोस्टली ये क्या कंटेन कराएगा, आउटपुट में प्रोवाइड कराता है हमें x इज़ इक्वल्स टू 0 एट द आउटपुट। चाहे आपकी वैल्यू कुछ भी स्टोर हो, स्टोर तो है ना, लेकिन आपकी मेमोरी में x इज़ इक्वल्स टू 5, बट आउटपुट में आप प्रोवाइड कुछ और कराना चाहते हैं। ट्रांजिएंट का अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो पासवर्ड जो हम स्टोर कराते हैं वो यूजिंग ट्रांजिएंट कीवर्ड ही होता है, बिकॉज पास हम लिखते कुछ और हैं और यहाँ पे सिर्फ क्या लगा हुआ आता है, हमें डॉट 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 आता है। दैट इज़ उस पासवर्ड को हाइड कराने के लिए हम ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमने 5 जो वेरिएबल वैल्यू कंटेन कर रहा है हमारा एट्रीब्यूट x, उस वैल्यू को ढकने के लिए हमने ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज़ करा है, एंड दैट्स वाई हमें आउटपुट में इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में कुछ और मिलती है, बट एग्जैक्टली कंटेन कुछ और होता है। सो इस तरीके से हम यूज़ कराते हैं अपने ट्रांजिएंट कीवर्ड को। सो हैव अ लुक हेयर, ये मैंने एक प्रोग्राम प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेयर सी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है java.io. अब java.util, सिंस ये डिपेंड करता है कि आपके उसमें कौन सा वर्जन ऑफ जावा है, सो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप util यूज़ करें और io दोनों को यूज़ करें सो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप io यूज़ कराते हैं तो दैट वाज इज़ मच सफिशेंट, ताकि आपका कोड एग्जैक्टली रन हो सके। हेयर इज़ क्लास में मैंने टेस्ट नेम से प्रोवाइड कराई है अपनी एक क्लास नेम। इम्प्लीमेंट क्या है, मैंने सीरियलाइजेबल, एंड ये जो सीरियलाइजेबल क्लास है वो आईओ में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। नेक्स्ट इज़ हमने इसमें क्या कराया, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराया है। इंटीजर में i इज इक्वल्स टू 10, j इज इक्वल्स टू 20, देन ट्रांजिएंट इंट k इज इक्वल्स टू 30, देन ट्रांजिएंट के साथ मैंने एक स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करा है, देन एक फाइनल कीवर्ड यूज़ करा है। फाइनल का मीन्स क्या होता है, अगर हम m इज़ इक्वल टू 50 की वैल्यू चेंज कराते हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट इज़ ये हमें एरर प्रोवाइड देगा। स्टैटिक का मीन्स होता है स्टेशनरी, सिमिलर मीनिंग होता है दोनों का, बट स्टैटिक एंड फाइनल में डिफरेंस ये है कि फाइनल कीवर्ड को आप सेम क्लास के अंदर डिफ़ाइन कराते हैं, स्टैटिक कीवर्ड को आप डिफरेंट क्लास के अंदर डिफ़ाइन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेन फंक्शन के अंदर मैंने अपनी क्लास को इनपुट नेम से क्या प्रोवाइड किया है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराया है इनपुट नेम से। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीरियलाइजेशन के लिए अपना फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS देन इज इक्वल्स टू माई न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जब अपनी IO पैकेज को इंपोर्ट कराया सो उसमें हमें डिफरेंट तरीके के फंक्शनिंग प्रोवाइड होती हैं, हम कह सकते हैं डिफरेंट तरीके की क्लास प्रोवाइड होती हैं। सो मैंने यहाँ पे क्लास ली अपनी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है इसका मीन्स क्या है, कोई भी ये फाइल को हमारी क्रिएट करा सकता है, दैट इज़ फाइल आउटपुट स्ट्रीम में से हम राइट करा सकते हैं अपनी abc.txt फाइल को। नेक्स्ट मैंने अनदर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लिया है OOS, देन उसमें मैंने अपनी क्या प्रोवाइड की है फाइल को।
दैट इज़ जो वो ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा फाइल के अंदर, उन ऑब्जेक्ट की कंटेनिंग हम कहाँ कराएंगे, थ्रो कराएंगे अपने राइट ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर। एंड उसमें हमने क्या प्रोवाइड किया है, उसमें हमने प्रोवाइड किया है अपना इनपुट। सो ये OOS का मीन्स है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। उसके अंदर हमने एक फंक्शन प्रोवाइड किया है राइट ऑब्जेक्ट दैट इज़ इनपुट। एंड ये जो इनपुट है हमने थ्रू डी सीरियलाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी सीरियलाइजेशन जब हमने किया है अपने उस कंटेन फाइल के अंदर जितना भी कंटेन था, और ये जो कंटेन राइटिंग है वो कहाँ से आई है, फ्रॉम इनपुट। और ये जो इनपुट है वो कहाँ से कंटेन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है जो हमने क्लास में डिफाइन किए हैं। दैट इज़ abc.txt के अंदर सब कुछ कंटेन होगा। दैट इज़ i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट जब हम डी सीरियलाइजेशन करा रहे तो हम यूज़ कराएंगे इनपुट स्ट्रीम का। देन हम ऑब्जेक्ट में अपना इनपुट स्ट्रीम प्रोवाइड कराएंगे, सीरियलाइजेशन में हम आउटपुट स्ट्रीम, एंड डी सीरियलाइजेशन में इनपुट स्ट्रीम। दैट इज़ इनपुट हमारा कंपाइलर पे आउटपुट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट ईयर मैंने ये एक मेथड प्रोवाइड किया है यहाँ पे, दैट इज़ जो हमारी क्लास थी उसको एक आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराया है। देन या क्लास का फंक्शन है OIS दैट इज़ आउटपुट। इनपुट स्ट्रीम के लिए मैंने OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ये ऑब्जेक्ट को रीड करेगा अब। एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे IJKLMN। सो ये था हमारा सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन कैसे हम करा सकते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो हैव अ लुक एट द आउटपुट हेयर कि ट्रांजिएंट कीवर्ड एग्जैक्टली हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है 10, 20, 0, 40 एंड 50। बिसाइड 30 k इज इक्वल टू 30 स्टोर था। सिंस ये ट्रांजिएंट है दैट्स वाई प्रोवाइड करा रहा है हमें k इज इक्वल्स टू 0। सो ये वर्किंग होती है हमारी ट्रांजिएंट कीवर्ड की, और इस तरीके से हम सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन कराते हैं किसी भी फाइल के कंटेंट को। सो इस तरीके से हम यूज़ कराते हैं अपना सीरियलाइजेशन क्लास को इनसाइड यूजिंग कराने के लिए अपना ट्रांजिएंट कीवर्ड। नेक्स्ट अगर मैं abc.txt फाइल की बात करूं, ये फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम सीरियलाइजेशन कर रहे हैं abc.txt नेम से, दैट इज़ ये आउटपुट तो प्रोवाइड कराएगी abc.txt में, लेकिन क्लास के अंदर ही कंटेंट है हमारे क्या, वेरिएबल्स। सो abc.txt हमने सिर्फ एक फाइल को नेम दे दिया है कि इस फाइल की हेल्प से हम राइट करा सकते हैं, रीड करा सकते हैं। सो इस तरीके से हम ट्रांजिएंट कीवर्ड यूज़ कराते हैं। एंड हेयर आई दी नोट्स कीवर्ड्स बहुत सारे हैं एंड मैंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द कीवर्ड डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड इफ़ अगर एनी ऑफ द कीवर्ड आपको समझ में ना आ रहा हो सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उन सभी कीवर्ड को डिस्कस कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।